स्वागत है दोस्तों आपका हमारे इस YouTube चैनल पे। दोस्तों इस वीडियो में आज हम इंडिया स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट 2021 के बिहार स्पेशल सीरीज में आज ये पार्ट 2 है। पूरा बिहार का पूरा ये जो रिपोर्ट आया है तो पूरा बिहार से हम संबंधित रिपोर्ट देंगे, फॉरेस्ट और ट्री से संबंधित, ठीक है। और आप लोग ये नोट कर लें, एक क्वेश्चन है कि अगर पूछे कि इंडिया स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट 2021 में टोटल कितने अध्याय या फिर चैप्टर हैं, तो आप लोग याद रखिएगा 13 हैं, ठीक है। ये क्वेश्चन याद रखिएगा पहला कि टोटल इसमें अध्याय जो हैं 2021 रिपोर्ट में 13 है। पार्ट 1 मैंने इसका बना दिया है, अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो बहुत इंपॉर्टेंट वो पार्ट है। पार्ट 1 का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहाँ से आप लोग इसका पार्ट 1 देख सकते हैं। इस वीडियो में आज हम आपसे जो डिस्कस करना चाहते हैं वो इंडिया स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट 2021 में पार्ट 2 में आज हम बिहार स्पेशल बात करेंगे। तो हम सबसे पहले बिहार का डाटा यहाँ पे ओपन कर लेते हैं। और ये CDPO BPSC बिहार का जो भी एग्ज़ाम होता है बहुत इंपॉर्टेंट रोल निभाता है ये रिपोर्ट। तो चलिए हम लोग यहाँ पे बिहार का निकाल लेते हैं। चलिए यहाँ पे हम लोग का बिहार का रिपोर्ट आ चुका है, ठीक है। और यहाँ पे हम लोग अगर आपको दिखा दें यहाँ पे तो एक चीज़ दिखा देते हैं। ये जो रिपोर्ट है ये अध्याय यहाँ पे हमारा देख सकते हैं, ये चैप्टर 13 है, लास्ट ही अध्याय है, ठीक है। और इसका जो है यहाँ पे देख सकते हैं ये जो है अध्याय, इसका जो नाम है चैप्टर का, फॉरेस्ट एंड ट्री रिसोर्सेज इन स्टेट एंड यूनियन टेरिटरीज, ठीक है। ये जो 13 है इसमें पूरे स्टेट वाइज इसमें दिया गया है, आप लोग देख सकते हैं। एक एक करके यहाँ पे मैं दिखा देता हूँ। जैसे देखिए शुरू हो रहा है यहाँ पे आंध्र प्रदेश से, ये सारा स्टेट वाइज है यहाँ पे, ठीक है। और ये लेटेस्ट डाटा है 2019 के, प्रत्येक 2 साल में आपका ये रिलीज़ किया जाता है रिपोर्ट। और यहाँ पे अरुणाचल प्रदेश है, और पिछले बार जो हुआ था वो 2019 में, अब जो है 2021 में आ चुका है, ठीक है। तो धीरे धीरे करके मैं ये सीरीज़ कंप्लीट करवा रहा हूँ, आपको पता है, और BPSC CDPO के लिए बहुत उपयोगी होगा ये सीरीज़। तो यहाँ पे हम लोग देख ले, अगर ईयर नहीं दिया रहे और बिहार में अगर रिपोर्ट पूछ दे कि ज्योग्राफिकल एरिया कितना है बिहार का, या फिर ट्री एरिया कितना है, फॉरेस्ट एरिया कितना है, और अगर ईयर पूछ दे 2019 के हिसाब से, तो 2019 वाला आपको फिर रिपोर्ट के हिसाब से आंसर देना पड़ेगा। अगर 2000 और अगर कोई रिपोर्ट में कोई ईयर नहीं हो तो आपको 2021 का डाटा देना होगा, और 2021 का पूछेगा तो 2021 का तो पूछेगा तो उसका ही देना है। तो यहाँ पे पूरा रिपोर्ट है, यहाँ पे इंग्लिश लैंग्वेज में है हमारे पास, तो हम इसको हिंदी इंग्लिश दोनों में बता देंगे, ठीक है। कोई आप लोग को दिक्कत नहीं होगा। तो पूरा रिपोर्ट बस इसी में है, 5 से 6 पेज है, और इसमें हम समझा देंगे। और आप लोग को अगर ज़रूरत होगा तो इसका PDF मैं अपने टेलीग्राम चैनल confusion9.2.11 पे भी सेंड कर दूंगा, ठीक है। वहाँ से आप लोग इसका PDF आप लोग देख सकते हैं, और नहीं तो मैं लिंक दे दूंगा, वहाँ से भी आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं, आसानी से देख सकते हैं, समझ सकते हैं। तो जो हिंदी मीडियम वाले, क्योंकि अभी इंग्लिश में ही अवेलेबल है, तो हो सकता है हिंदी मीडियम वालों को थोड़ा सा दिक्कत हो समझने में। तो चलिए यहाँ पे हम थ्रू आउट थोड़ा सा दिखा देते हैं कि कैसे क्या क्या यहाँ पे डाटा चेंज हुआ है 2019 की अपेक्षा 2021 में। तो सबसे बिहार का बात कर रहे हैं, तो बिहार का यहाँ पे हम जूम कर देते हैं, आप लोग देख सकते हैं। तो सबसे पहले बिहार का जो जियोग्राफिकल एरिया है, भौगोलिक क्षेत्रफल जो है बिहार का, वो कितना है, तो 94,163 स्क्वायर किलोमीटर ये है। और इसका जियोग्राफिकल कोऑर्डिनेट्स का बात करें तो लैटिट्यूड में यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं 24 डिग्री 16 मिनट नॉर्थ टू 27 डिग्री 45 मिनट नॉर्थ है। और लॉन्गिट्यूड का जैसे हम लोग अक्षांश देशांतर बोलते हैं, तो वही ऊपर में अक्षांश हो गया, नीचे देशांतर हो गया। तो देशांतर लॉन्गिट्यूड में यहाँ पे हो गया 83 डिग्री 16 मिनट ईस्ट टू 88 डिग्री 30 मिनट ईस्ट, ठीक है। तो ये आप लोग अक्षांश और देशांतर याद रखिएगा। उसके बाद आइए पॉपुलेशन, यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं। पॉपुलेशन में यहाँ पे देख लीजिए पॉपुलेशन एज पर सेंसस 2011 दिया गया है 104.10 मिलियन, और अर्बन क्षेत्र में है 11.76 मिलियन, जो कि 11.29% होता है। और रूरल क्षेत्र में है 92.34 मिलियन, सबसे ज़्यादा हमारा रूरल क्षेत्र में ही रहते हैं जनसंख्या। और ये जो है पूरे बिहार का 88.71% आपका रूरल एरिया में रहता है। और ट्राइबल का है 1.34 मिलियन, जो कि 1.28% है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट डाटा है,
ये आप लोग याद रखिएगा। पूछ सकता है कि बिहार में टोटल पॉपुलेशन रूरल क्षेत्र में कितने परसेंट रहते हैं, तो 88.71%। और ये क्वेश्चन में आएगा ही आता है, ठीक है। अब आइए यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं एवरेज पॉपुलेशन डेंसिटी। एवरेज पॉपुलेशन डेंसिटी 1106 पर स्क्वायर किलोमीटर है, ठीक है। यानी कि 1 स्क्वायर किलोमीटर में 1106 लोग निवास करते हैं। और उसके बाद यहाँ पे लाइव स्टॉक पॉपुलेशन है, उसके बाद फिर 32.93 मिलियन है एज पर 19th लाइव स्टॉक सेंसस। यहाँ पे 19th लाइव स्टॉक सेंसस के अनुसार 32.93 मिलियन लोग लाइव स्टॉक पॉपुलेशन में आते हैं। नंबर ऑफ डिस्ट्रिक्ट 38 है। और यहाँ पे देखिए नंबर ऑफ हिल डिस्ट्रिक्ट 0 है और नंबर ऑफ ट्राइबल डिस्ट्रिक्ट 0 है, यानी ये सब 0 है। चलिए अब हम लोग आते हैं अपना यहाँ पे एक डाटा के रूप में यहाँ पे दे दिया गया है। चलिए अब आइए यहाँ पे हम लोग, हाँ यहाँ पे हम लोग परसेंटेज देख लेते हैं लैंड यूजेस टाइप का, ठीक है। लैंड यूज पैटर्न किस तरह से है बिहार में, वो हम लोग देख लेते हैं। जियोग्राफिकल एरिया आप लोगों ने देखा, ये 9416 हेक्टेयर यहाँ पे दिखा रहा है, एरिया इन हेक्टेयर है, ठीक है। और फॉरेस्ट यहाँ 622 हेक्टेयर 6.65 है। इसका एक चीज़ और है, यहाँ पे हम लोग दिखा देते हैं, ये दिखा रहा है कि लैंड यूज पैटर्न किस तरह से है, ठीक है। और जो इम्पोर्टेंट है वो हम यहाँ पे देख सकते हैं। यहाँ पे देखिए फॉरेस्ट कवर दिया गया है, ठीक है, फॉरेस्ट कवर इन बिहार। और यहाँ पे इसका पाई चार्ट दिया गया है, ठीक है, फॉरेस्ट कवर ऑफ बिहार देख सकते हैं। और इसका कुछ पाई चार्ट इस तरह से है। तो देखिए यहाँ पे एक चीज़ देखिएगा, VDF है। तो यानी कि VDF यानी कि वेरी डेंस फॉरेस्ट है, मिड डेंस फॉरेस्ट है और ओपन फॉरेस्ट है, याद रखिएगा। वेरी डेंस फॉरेस्ट मतलब बहुत घना, मिड डेंस मतलब मध्य घना, और ओपन फॉरेस्ट मतलब ओपन है, ज़्यादा ये नहीं है। तो वेरी डेंस फॉरेस्ट में देख लीजिए बिहार में स्क्वायर किलोमीटर में यहाँ पे दिया गया है। तो एरिया इसका जो है वो 333.42 स्क्वायर किलोमीटर है, जो कि 3.5% होता है। और MDH का है 3285.83 स्क्वायर किलोमीटर। और ओपन फॉरेस्ट है 3761.54। तो इस तरह बिहार में कुल फॉरेस्ट कवर हो गया कितना, 7380.79%। और फॉरेस्ट कवर अगर परसेंटेज में आएंगे तो यहाँ पे देख लीजिए 7.84% ये निकल करके आ रहा है डाटा। तो ये वाला आप लोग को याद रखना है, ठीक है। उसके बाद आइए यहाँ पे और नॉन फॉरेस्ट, यहाँ पे देखें नॉन फॉरेस्ट बच गया है आपका 100 में घटा दीजिएगा 7.84, तो वो बच जाएगा। यहाँ पे आपका दिखा रहा है 92 पॉइंट समथिंग कुछ दिखा रहा है, क्लियर स्क्रीन पे नहीं आया, ठीक है। अब आइए डिस्ट्रिक्ट वाइज फॉरेस्ट कवर। अगर डिस्ट्रिक्ट वाइज फॉरेस्ट कवर आप लोग देखना चाहते हैं, और ये देखिए यहाँ पे एक चीज़ और है, यहाँ पे GA है, मतलब जियोग्राफिकल एरिया के हिसाब से। जियोग्राफिकल एरिया हमने बताया 94,000, उसमें से देखिए तो 94,000 जो यहाँ पे जियोग्राफिकल एरिया, जैसे मैंने यहाँ पे आपको बताया, कहाँ गया हाँ, जियोग्राफिकल एरिया देखिए कितना है, 94,163 स्क्वायर किलोमीटर। तो इसी के परसेंटेज के हिसाब से यहाँ पे बताया गया है। तो पूछेगा कि बिहार में फॉरेस्ट कवर ऑफ बिहार, टोटल जियोग्राफिकल एरिया का, बिहार के जियोग्राफिकल एरिया का कितने परसेंट है, तो 7.84 अब मारिएगा, ठीक है। और अगर पूछेगा स्क्वायर किलोमीटर में तो 7380.79 स्क्वायर किलोमीटर हो जाएगा, याद रखिएगा। अब आइए यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट वाइज है, तो डिस्ट्रिक्ट वाइज आप देख लीजिए, आप अपना अपना डिस्ट्रिक्ट का देख लीजिएगा, ठीक है। बहुत सारा डाटा यहाँ पे हम डिस्ट्रिक्ट वाइज में नहीं जाएंगे। और मेन इंपॉर्टेंट जो रखना है वो आपको परसेंटेज ऑफ GA याद रखना है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं अच्छा एक चीज़ और है, यहाँ पे देख सकते हैं जहानाबाद का जो बोल रहा था, तो देखिए जहानाबाद ज़िले में देखिए टोटल इसका जियोग्राफिकल एरिया है 931 वर्ग किलोमीटर। और यहाँ पे देखिए वेरी डेंस में 0 है, मिड डेंस में 0 है। यहाँ पे ओपन केवल है 4.43% ओपन फॉरेस्ट में। और 2021 असेसमेंट है, यहाँ पे देख सकते हैं आप लोग, पूरा जो मैंने बता दिया है ये 2021 असेसमेंट है पूरा, ठीक है। 2019 वाला अब नहीं है, 2019 का वो चेंज हो गया है। अब 2021 का जो रिपोर्ट आया है उसके हिसाब से यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं स्क्रीन पे सारा डिस्ट्रिक्ट वाइज यहाँ पे दिया गया है। अब जो यहाँ पे निकल करके आ रहा है
डाटा और देख लेते हैं, और भी बहुत इंपॉर्टेंट है इसमें। चेंज मैट्रिक्स यहाँ पे दिया गया है 2021 असेसमेंट के हिसाब से। अब देखिए यहाँ पे टोटल ISFR 2021 जो दिया गया है इंडियन स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट के हिसाब से, तो देखिए अगर टोटल का यहाँ पे हम बात करें तो VDF में 333 स्क्वायर किलोमीटर में यहाँ पे दिया गया है। मिड डेंस फॉरेस्ट में है 3286 वर्ग किलोमीटर यानी स्क्वायर किलोमीटर। ओपन फॉरेस्ट में है 3762 वर्ग किलोमीटर। यहाँ पे देखिए नेट चेंजेस जो हुआ है इसमें कोई चेंज नहीं हुआ है। 2019 में भी जीरो था और इस समय भी 333 ही है। मतलब 2019 में भी 333 वर्ग किलोमीटर था, आज भी 333 वर्ग किलोमीटर है। इसमें जो चेंज हुआ है इसमें 6 स्क्वायर किलोमीटर का चेंज हुआ है और ओपन फॉरेस्ट में 69 स्क्वायर किलोमीटर का चेंज हुआ है और स्क्रब एरिया में आपका -14 स्क्वायर किलोमीटर डिक्रीज हो गया है। और नेट फॉरेस्ट आपका यहाँ पे अगर हम बात करें तो -61 स्क्वायर किलोमीटर यहाँ पे डिक्रीज हो गया है। ठीक है, चलिए अब आइए यहाँ पे अल्टीट्यूड वाइज कुछ फॉरेस्ट कवर है। ठीक है, और उसके बाद फॉरेस्ट कवर इन डिफरेंट स्लोप क्लासेस है, मतलब 0 से 5 डिग्री में कितना फॉरेस्ट है, 15 से 20 डिग्री में किस किस स्लोप पे कितना कितना डेंस है, कितना कितना फॉरेस्ट डेंस है, वो इसमें बताया गया है। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट है, यहाँ पे कुछ डायग्राम से बहुत बढ़िया से समझाया गया है कि कहाँ पे किस किस क्षेत्र जगह वेरी डेंस है। जैसे यहाँ पे देखिए जो डार्क ग्रीन है वेरी डेंस फॉरेस्ट दिखाता है, तो यहाँ पे देखिए इस क्षेत्र में यानी वेस्ट चंपारण में वेरी डार्क है, और यहाँ पे आपका लखीसराय मुंगेर वाला के जो बॉर्डर पे है यहाँ पे वेरी डेंस फॉरेस्ट है, और उसके बाद मिड डेंस फॉरेस्ट यहाँ पे है, यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं। ठीक है, चलिए एरिया स्टैटिक्स ऑफ द फॉरेस्ट टाइप्स फाउंड इन बिहार, ये एरिया स्टैटिक्स है। थोड़ा सा इस पे हम एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी आप लोग के लिए लेके आएंगे BPSC पैटर्न पे। ठीक है, ये जो है आपका बेसिक आपको समझना चाहिए कि क्या है, क्योंकि PT मेंस आप लोग के लिए है। और देखिए यहाँ पे फायर प्रोन फॉरेस्ट एरिया भी दिया गया है, जैसा कि इस अध्याय में जोड़ा गया था। तो यहाँ पे आप लोग को जो याद रखना है फायर प्रोन फॉरेस्ट एरियाज में, वो देखिए कि क्या है। यहाँ पे देखिए जो याद रखना है देखिए एक्सट्रीमली फायर प्रोन जो फॉरेस्ट कवर है वो है 24.38 स्क्वायर किलोमीटर। ठीक है, जो कि टोटल फॉरेस्ट कवर का 0.33% होता है, याद रखिएगा। ठीक है, और यहाँ पे अगर हम टोटल बात करें तो 7,381 फॉरेस्ट कवर एरिया है, और उसी में से एक्सट्रीमली फायर प्रोन है, वेरी हाई फायर प्रोन है और हाईली फायर प्रोन है, मॉडरेटली फायर प्रोन है और लेस फायर प्रोन मिला करके सब ये टोटल हो जाते हैं 100%। ठीक है, तो इसी में सब कुछ बांटा गया है। और यहाँ पे देखिए सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ऐसे तो इसका सब इम्पोर्टेंट ही है, लेकिन यहाँ पे देखिए यहाँ पे आपको पूरा बता दिया गया। अब आइए ट्री कवर में। ठीक है, वो तो फॉरेस्ट कवर का बात हो गया। अब ट्री कवर याद रखिएगा, एकदम इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ट्री कवर जो 2019 असेसमेंट में था वो था 2003 इन स्क्वायर किलोमीटर यानी कि वर्ग किलोमीटर। ठीक है, जो कि अब हो गया है 2021 में हो गया है, कितना हो गया है 2341 वर्ग किलोमीटर हो गया है। यानी कि बिहार में जो है वो ट्री कवर बढ़ गया है, और कितना स्क्वायर किलोमीटर बढ़ गया है तो 338 स्क्वायर किलोमीटर बढ़ गया है। ये आपका वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। यहाँ से क्वेश्चन आएगा कि 2019 की अपेक्षा 2021 में ट्री कवर बिहार में कितना वर्ग किलोमीटर बढ़ गया है। तो वर्ग किलोमीटर बढ़ गया है तो 338 वर्ग किलोमीटर बढ़ गया है। अगर पूछा है कि 2021 में असेसमेंट के हिसाब से बिहार में ट्री कवर कितना स्क्वायर किलोमीटर हो गया है तो 2341 वर्ग किलोमीटर हो गया है। 2019 में था 2003 वर्ग किलोमीटर था, जो बढ़ करके 2021 में 2341 वर्ग किलोमीटर हो चुका है। बहुत इंपॉर्टेंट डाटा था। आप सेकेंड इंपॉर्टेंट डाटा देखिए, एक्सटेंट ऑफ ट्रीज आउटसाइड फॉरेस्ट, मतलब आउटसाइड फॉरेस्ट के हिसाब से कितने ट्रीज हैं। तो फॉरेस्ट कवर आउटसाइड द RFA, यानी कि RFA आपको यहाँ पे ट्रीज आउटसाइड द फॉरेस्ट बोल रहा है। ठीक है, और RFA का मतलब हो गया रिकॉर्डेड फॉरेस्ट एरियाज। ठीक है, RFA मतलब रिकॉर्डेड फॉरेस्ट एरियाज। तो पूछ रहा है कि फॉरेस्ट कवर आउटसाइड द RFA मतलब जो रिकॉर्डेड किया गया है फॉरेस्ट एरिया। यहाँ पे देखिए रिकॉर्डेड फॉरेस्ट एरिया फुल फॉर्म दिया गया है।
तो वो है यहाँ पे 2550। ट्री कवर आपको बताया हमने 2341। ठीक है, तो एक्सटेंड ऑफ टी ऑफ में कितना हो गया, तो टोटल हो गया यहाँ पे 4891 वर्ग किलोमीटर यहाँ एक्सटेंड ऑफ टी ओ एफ हो गया, यानी एक्सटेंड ऑफ ट्री आउटसाइड द फॉरेस्ट। ठीक है, तो ये आप लोग याद रखिएगा। नेक्स्ट आइए ग्रोइंग स्टॉक इन फॉरेस्ट। अब यहाँ पे देख सकते हैं आप लोग ग्रोइंग स्टॉक इन, अब ये सभी बिहार का है, याद रखिएगा, ये हम स्टेट वाइज बता रहे हैं तो ये बिहार का है। ग्रोइंग स्टॉक इन रिकॉर्डेड फॉरेस्ट एरिया हो गया है 2019 असेसमेंट के हिसाब से। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे एम एक चीज़ और यहाँ पे हम आपको बता दें, कहाँ गया वो एरिया, हाँ, डोमिनेंट ट्रीज मैग्नीफेरा इंडिका। अब आइए देखिए, यहाँ पे एक चीज़ है, हाँ, यहाँ पे बताया जा रहा है कि डोमिनेंट ट्रीज स्पीसीज इन ट्रीज आउटसाइड द फॉरेस्ट, और यहाँ पे टॉप 5 ट्रीज स्पीसीज बताया गया है जो कि रूरल इन बिहार में है, और यहाँ पे टॉप 5 ट्रीज स्पीसीज इन बताया गया है अर्बन एरिया में है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए लीचीज़ है, मैंगीफेरा इंडिका है, बम्बॉक्स सेबिया है, और दलबेरिया सिस्को है, ये सब इसका साइंटिफिक नेम है। ठीक है, और यहाँ पे देखिए मैंगीफेरा इंडिका पहले नंबर पे है रूरल क्षेत्र में, और दलबेरिका सीसो है जो वो 11.52% है। ये सब रूरल क्षेत्र में, ये टॉप 5 है और ये टॉप 5 है। ठीक है, ये अर्बन में है, ये रूरल में है, तो आप लोग देख लीजिएगा स्क्रीन पे यहाँ पे। और रासायनिक इसका साइंटिफिक नेम है, और इसका जो प्रचलित नेम है वो भी आप लोग सर्च कर लीजिएगा गूगल पे। लीची उची जो है मैंगीफेरा इंडिका वो तो समझ में आ रहा है, सीसो यहाँ पे समझ में आ रहा है। ठीक है, चलिए कार्बन स्टॉक इन फॉरेस्ट, ये इंपॉर्टेंट है। फॉरेस्ट कार्बन यहाँ पे देखिए, यहाँ पे बोला फॉरेस्ट कार्बन स्टॉक इन बिहार। ठीक है, तो यहाँ पे आप लोग याद रखिएगा, देखिएगा यहाँ पे जो बोला गया है, द टोटल कार्बन स्टॉक ऑफ फॉरेस्ट इन द स्टेट इंक्लूडिंग द TOF पैचेज विच आर मोर देन 1 हेक्टेयर इन साइज इज 56.88 मिलियन टन्स। ठीक है, विच इज 0.79% ऑफ टोटल फॉरेस्ट कार्बन ऑफ द कंट्री। अब ये इंपॉर्टेंट है, ये नोट कर लीजिएगा कि बिहार में कितने ये कार्बन स्टॉक हैं, तो 56.8 मिलियन टन्स है, जो कि पूरे फॉरेस्ट कार्बन स्टॉक का आपका 0.79% है यहाँ पे। अब आइए ग्रोइंग स्टॉक ऑफ बम्बू। वन ईयर एज एंड एबव आर गिवन इन द फ्लोइंग। अब देखिए ग्रोइंग स्टॉक ऑफ बम्बू में बम्बू बियरिंग एरिया एंड ग्रोइंग स्टॉक इनसाइड द रिकॉर्डेड फॉरेस्ट एरिया ग्रीन वास विच इंक्लूड कम्स ऑफ 1 ईयर एज एंड एबव आर गिवन इन द फॉलोइंग टेबल। मतलब उसी बम्बू का यहाँ पे है जो 1 ईयर के एज से उसका ज़्यादा हो चुका है। ठीक है, तो यहाँ पे देख सकते हैं कि बम्बू, यहाँ पे ये वाला नोट आप लोग कर लीजिएगा कि बम्बू बियरिंग एरिया इनसाइड RFA ग्रीन वासेज इन स्क्वायर किलोमीटर ये हो जाएगा 1103। ठीक है, इतना बम्बू जो है 1 स्क्वायर किलोमीटर के अंदर ये आ रहा है, जो कि परसेंटेज ऑफ कंट्रीज GS ऑफ बम्बू यहाँ पे हो गया, कंट्री यहाँ पे जोड़ दिया है, तो ये पूरे कंट्री का 0.74% हो जा रहा है। ठीक है, तो याद रखिएगा कि बम्बू जो बियरिंग एरिया इनसाइड RFA ग्रीन इन पर स्क्वायर किलोमीटर 1103 बम्बू। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट इसका हो गया। और यहाँ पे देख लेते हैं बिहार का एक, हम, हाँ, बिहार का लगभग कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, और यहाँ पे मेजर इन्वेसिव स्पीसीज है, टॉप 5 यहाँ पे सीरियल दिया गया है, आप लोग देख लीजिएगा, सभी का साइंटिफिक नेम है। ठीक है, और एक चीज़ और हम करेंगे कि बिहार का जो ये डाटा है पूरा कलेक्ट करके एक MCQ के फॉर्म में एक आपको हम दे देंगे, और ये जो PDF आप लोग अगर चाहते हैं तो आप लोग कमेंट करें कि सर PDF जो है टेलीग्राम चैनल कन्फ्यूजन 9.2.11 पे सेंड कर दें। अगर अच्छे लोग, खासे लोग सेंड करने के लिए बोलते हैं तो वो ठीक है, मैं सेंड कर दूंगा PDF। अदरवाइज जो लिंक है आप इसके ऑफिशियल वेबसाइट पे जा करके इंडियन फॉरेस्ट रिपोर्ट के, इंडियन स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट के ऑफिशियल वेबसाइट पे जा करके आप डाउनलोड कर सकते हैं। अगर अच्छे खासी संख्या में लोग कमेंट करेंगे तभी मैं इसका PDF दे दूंगा, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं, आप लोग जाइए
करीब 200 या मतलब करीब 1 GB के अंदर सारा चैप्टर आ जाएगा आपका। 13 चैप्टर है टोटल, कवर हो जाएगा, ठीक है। तो वो आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं। इस वीडियो को देखने के लिए आप लोग का बहुत बहुत शुक्रिया। आपका दिन मंगलमय हो। धन्यवाद।